चैनल जय गोगा जहारवीर जी को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ लाल बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन को अपने स्क्रीन पर पा सकें और हमारे चैनल से जुड़े रह सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जय और ये मेरा चैनल जय गोगा जहारवीर जी है और इस चैनल पर मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। एक बार फिर से इस चैनल पे मैं वीडियो लेके आया हूँ नाथ संप्रदाय के बारे में। नाथ संप्रदाय का परिचय क्या है? यह संप्रदाय भारत का परम प्राचीन, उदार, ऊंच नीच की भावना से परे एवं अवधूत अथवा योगियों का संप्रदाय है। इसका आरंभ आदिनाथ शिव से हुआ था और इसका वर्तमान रूप देने वाले योगाचार्य बालयति श्री गोरक्षनाथ भगवान शिव के अवतार हुए। इनके प्रादुर्भाव और विलय का कोई लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। पद्य, स्कंद, शिव ब्रह्मांड आदि पुराण, तंत्र महापर्व आदि तांत्रिक ग्रंथ, उपनिषदों में और दूसरे प्राचीन ग्रंथ रत्नों में श्री गुरु गोरक्षनाथ की कथाएं बड़े सुचारू रूप से मिलती हैं। श्रीनाथ जी चारों युगों में चार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रकट होकर योग मार्ग का परिचय किया और सामान्य मनुष्य, चक्रवर्ती सम्राटों और साथ ही अनेक देवीय अवतारों को भी उपदेशित किया। सतयुग में पंजाब के पेशावर में, त्रेता में गोरक्षपुर में, द्वापर युग में द्वारिका के आगे पुरभुज में और कालीकाल में काठियावाड़ की गोरखमणि में प्रादुर्भूत हुए, जिन्होंने योग क्रियाओं द्वारा मानव शरीरस्थ महाशक्तियों का विकास करने के अर्थ संसार को उपदेश दिया और हठ योग की प्रक्रियाओं का प्रचार करके भयानक रोगों से बचने के अर्थ जन समाज को एक बहुत बड़ा साधन प्रदान किया। श्री गोरक्षनाथ जी ने योग संबंधित अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे, जिनमें बहुत से प्रकाशित हो चुके हैं और कई अप्रकाशित रूप में योगियों के आश्रमों में सुरक्षित हैं। श्री गोरक्षनाथ जी की शिक्षा एवं चमत्कारों से प्रभावित होकर अनेकों बड़े बड़े राजा इनसे शिक्षित हुए। उन्होंने अपने अतुल वैभव को त्याग कर निजानंद प्राप्त किया तथा जन कल्याण में अग्रसर हुए। इन राज ऋषियों द्वारा बड़े बड़े कार्य हुए। श्री गोरक्षनाथ जी ने सांसारिक और गुरु शिष्य परंपरा मर्यादा की रक्षा के अर्थ श्री मत्स्येंद्रनाथ जी को अपना गुरु माना। नाथ संप्रदाय में प्रचलित नवनाथ ध्यान, वंदना व स्तुति मंत्रों जिन नामों का प्रचलन है, वह संप्रदाय के संतों, साधुओं और योगी जनों द्वारा जिन नामों का अपने योग ग्रंथों में वर्णन किया है, वे नवनाथ क्रमशः आदिनाथ शिव, उदयनाथ पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, अचल अचंभेनाथ शेषनाग, गज कंथड़नाथ गणेश, चुरंगीनाथ चंद्रमा, मत्स्येंद्रनाथ माया स्वरूप, गुरु गोरक्षनाथ शिव बाल स्वरूप हुए। भारत के प्राय सभी प्रांतों में योगी संप्रदाय के बड़े बड़े वैभवशाली आश्रम हैं और उच्च कोटि के विद्वान इन आश्रमों के संचालक हैं। श्री गोरक्षनाथ जी का नाम नेपाल प्रांत में बहुत बड़ा था और अब तक भी नेपाल का राजा इनको प्रधान गुरु के रूप में मानते हैं और वहाँ पर इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित आश्रम हैं। यहाँ तक कि नेपाल की राजकीय मुद्रा सिक्के पर भी श्री गोरक्ष का नाम है और वहाँ के निवासी गोरक्ष ही कहलाते हैं। काबुल, गांधार, सिंध, बिलोचिस्तान, कच्छ और अन्य देशों तथा प्रांतों में, यहाँ तक कि मक्का मदीने तक श्री गोरक्षनाथ जी ने दीक्षा दी थी और ऊंचा मान पाया था। इस संप्रदाय में कई भांति के गुरु होते हैं, यथा चोटी गुरु, चिरा गुरु, उपदेशी गुरु, भस्मी गुरु, लंगोट गुरु आदि। श्री गोरक्षनाथ जी ने कर्ण छेदन या चीरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित की थी। यह एक योगिक क्रिया के साथ दिव्य साधना रूप परीक्षा भी है। कान चिराने को तत्पर होना कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य का बल प्रकट करता है। श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने यह प्रथा प्रचलित करके अपने अनुयायियों, शिष्यों के लिए एक कठोर परीक्षा नियत कर दी। कान फुटाने के पश्चात मनुष्य बहुत से सांसारिक झंझटों के स्वभावत या लज्जा से बचता है। चिरकाल तक परीक्षा करके ही कान फाड़े जाते थे और अब भी ऐसा ही होता है। बिना कान पढ़े साधु को ओघड़ कहते हैं और इसका आधा मान होता है। भारत में श्री गोरक्षनाथ जी के नाम पर कई विख्यात स्थान हैं और इसी नाम पर कई महोत्सव मनाए जाते हैं। यह संप्रदाय
अवधूत संप्रदाय है। अवधूत शब्द का अर्थ होता है स्त्री रहित या माया प्रपंच से रहित। जैसा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में लिखा है, सर्वान प्रकृति विकारन वधु नोतीत्य अवधूतः, अर्थात जो समस्त प्रकृति विकारों को त्याग देता है या झाड़ देता है वह अवधूत है। उपयुक्त लेखानुसार इस संप्रदाय में नवनाथ पूर्ण अवधूत हुए थे और अब भी अनेक अवधूत विद्यमान हैं। नाथ योगी अलख शब्द से अपने इष्ट देव को ध्यान करते हैं, परस्पर आदेश शब्द से अभिवादन करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है, जिसका वर्णन वेद और उपनिषद आदि में किया गया है। आदेश शब्द को हम आ से आत्मा, दे से देवात्मा या परमात्मा, श से शरीरात्मा या जीवात्मा, आत्मा परमात्मा और जीवात्मा की अभेदता ही सत्य है। इस शब्द का अनुभव या दर्शन ही आदेश कहलाता है। व्यवहारिक चेतना की आध्यात्मिकता प्रबुद्धता जीवात्मा और आत्मा का तथा परमात्मा की अभिन्नता के साक्षात्कार में निहित है। इन तथ्यों का ध्यान रखते हुए जब योगी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं अथवा गुरु पद में प्रणत होते हैं तो आदेश आदेश शब्द का उच्चारण करते हैं। एक और रूप में आदेश शब्द का अर्थ आदि और ईश है। आदि से आशय है महान या प्रथम, आदि से आशय है महान या प्रथम और ईश से आशय देवता से है, अर्थात प्रथम देव या महादेव और आदिनाथ भगवान शिव द्वारा प्रवर्तित होने के कारण नाथ संप्रदाय के योगियों तथा अनुयायियों द्वारा आदेश का संबोधन किया जाता है। नाथ योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं। गले में एक लकड़ी तथा धातु की नादी और पवित्री रखते हैं। इन दोनों को नादी जनेऊ भी कहते हैं। नाथ योगी मूलतः शैव है, अर्थात शिव की उपासना करते हैं। षट दर्शनों में योग का स्थान है और नाथ योगी योग मार्ग पर चलते हैं, अर्थात योग क्रिया करते हैं, जो कि आत्मदर्शन का प्रधान साधन है। जीव ब्रह्मा की एकता का नाम योग है। नाथ संप्रदाय के योगी तथा अनुयायी मुख्यतः 12 शाखाओं में विभक्त हैं, जिन्हें 12 पंथ कहते हैं। इस 12 पंथों के कारण नाथ संप्रदाय को 12 पंथी योगी भी कहा जाता है। प्रत्येक पंथ का एक विशेष स्थान है जिसे नाथ लोग अपना पुण्य क्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक पंथ एवं पौराणिक देवता अथवा सिद्ध योगी को अपना आदि प्रवर्तक मानते हैं। नाथ संप्रदाय के 12 पंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 1 रतनाथ, 2 धर्मनाथ, 3 दरियानाथ नटेश्वरी, 4 आदिपंथी, 5 वैराग्य, 6 राम के, 7 कपिलानी, 8 गंगानाथी, 9 मननाथी, 10 रावल के, 11 पावपंथ, 12 पागलपंथ। इनके अलावा ध्वजपंथी, कंठतपंथी, गोपाल पंथ, वन के, पंक, एठनाथी इत्यादि मिलाकर पंथ की संख्या मानी गई है। अलख आदेश। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरख।